सच्चिदानंद भगवान की बोलो। परमहंस दयाल जी महाराज की नंगली निवासी भगवान की अंबाला वाले श्री सतगुरु महाराज की सत्यम बोधमयम नाररूपममलम प्रात्यक्षमेव सर्वेश्वरम प्रार्थनावंदित शीर्षप्रमुक्तम श्वेताम्रे शोभितम मुक्तमाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जय ही सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नक शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहि। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, अंबाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय, सब संतन समाज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरणों में बैठे भक्ति में गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व बालवृंद, आप सभी किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं। श्री सतगुरु भगवान जी ने आज हम सभी पर दया की है, मेहर की है, कृपा की है कि हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग का लाभ मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है। संतों के संग से तथा सत्संग से मन पवित्र होता है, मन साफ होता है। जिस तरह से यदि हमें किसी बर्तन में कुछ डालना है तो उसकी सफाई जरूरी होती है, ठीक इसी तरह से नाम का अमृत भरने के लिए मन को पवित्र करना, साफ करना जरूरी है। संतों का संग शुभ होता है, संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं। जहाँ सत्संग हो वहाँ प्रयागराज बनता है। परमात्मा की कृपा जिस घर पर होती है, जहाँ गुरु महाराज की ज्योत जगती है, कीर्तन होता है, गुरु महाराज का जयकारा लगता है, वहाँ परमात्मा साक्षात होते हैं। भगवान सच्चिदानंद जी अपने श्रीमुख से कीर्तन, गायन और प्रार्थना की महिमा करते हुए कहते हैं कि नाहुम वस्मि वैकुंठम योगी नाम हृदयं च मम भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदा। कि हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में हूँ और ना ही योगियों के अधीन, लेकिन मेरे प्रिय भक्त जहाँ पर भी मेरा भजन कीर्तन या गुणानुवाद श्रद्धा प्रेम पूर्वक गदगद होकर आनंद के साथ गाते हैं, मैं वहीं पर हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। कि जिस घर में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं, गुरु की सेवा नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, जहाँ कोई संत महात्मा सदगुरु मेहमान नहीं आया, जिस घर में संत महात्मा के चरण नहीं पड़े, वहां उस घर में लोग रहते तो हैं, वे मानो जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। संतों के चरण पड़ने से घर पवित्र हो जाता है,
बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में गुरु का आवास हो जाता है। तुलसी संगत साध की, साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें संतों का संग मिल रहा है और परमात्मा का हमें स्मरण हो रहा है, परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। बाकी तो सारा दिन व्यर्थ ही गंवा दिया, श्वासों की जो पूंजी हमें मिली है उसको हमने व्यर्थ में ही खर्च कर दिया। लख 84 जून समाई, प्रभु मानस को दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाई दुख पाईदा। ये गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, पांचवी पातशाही, कि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती आई है। 84 लाख में 30 लाख वृक्ष, 27 लाख कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर, 14 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर, 4 लाख भूत प्रेत, देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कि हमारे जो 84 लाख हम जो काट के आए हैं, इसमें हम कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छरों के हुए, कई जन्म हाथियों के हुए, कई जन्म मछलियों के हुए, कई जन्म हिरणों के हुए, और कई जन्म पक्षियों के हुए, कई जन्म सांपों के हुए, कई जन्म घोड़ों के हुए, कई जन्म वृक्षों के हुए, कई जन्म पशुओं के हुए। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, हुई न बारे बार, ज्यूं बन फल पाके, भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। कबीर साहब समझाते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना बहुत कठिन है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ पर फल पककर जब नीचे गिर जाता है तो दोबारा उस टहनी से नहीं जुड़ता। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कि मनुष्य के रूप में हमारा यह जीवन अनमोल है, अज्ञानता के कारण हम इस जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एक लकड़हारे ने चंदन का पूरा बाग कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया। चंदन की लकड़ी कितनी कीमती है, इसका उस लकड़हारे को ज्ञान नहीं था। तो इसी तरह से हमें भी हम भी अज्ञानता के कारण जो है इस जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं। ये जन्म हमें किस लिए मिला है, देखिए इसका क्या उद्देश्य है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। कि ये जो जन्म हमें मिला है गुरु की भक्ति के लिए मिला है, गुरु की सेवा के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। इस देही को लोचे देव, लोचे बोलते हैं कि तरसते हैं, कि देवता भी इस देह को तरसते हैं। सो देही भज हर की सेव, इसलिए कहते इस देह को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। देवता भी इसको तरसते हैं इस जन्म के लिए, क्योंकि वो अभी केवल जो पुण्य उन्होंने कमा रखे उसको खर्च ही कर सकते हैं, कमा नहीं सकते। हम लोग जो है पुण्य कमा भी सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं। भई प्राप्त मनुख धरोरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज के उन नाम। कि जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है ये कीमती है। गोविंद अर्थात ईश्वर से, परमात्मा से मिलने का अवसर है, सुनहरी मौका है। हम इस देह की कदर नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है। इसे सुपीरियर से सुपीरियर चोला यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज भी कहा जाता है। ये परमात्मा से मिलने का द्वार है। कहे कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। कबीर साहब समझाते हैं कि जब जम का दंड मनुष्य के सिर पर बजता है, यम के दूत उसे पकड़कर ले जाते हैं, तभी होश आता है कि हमने सारी जिंदगी खाने पीने सो जाने में ही गंवा दी। ब्रह्मानंद जी समझाते हैं, खाना पीना सो जाना ये काम तो है पशु समाना, क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो ये वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। कबीर निगूरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगूरे दे सिर ऊपर लख पापियां दा भार।
कि जिन्होंने नाम नहीं लिया है उनको किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, संत महात्मा की शरण में जरूर जाना चाहिए, नामदान अवश्य लेना चाहिए, नाम की दीक्षा ले लेनी चाहिए। कहे नानक प्रभु यह जनाई, गुरु बिन मुक्ति ना पाइए भाई। मत कोई भरमी भूले संसारा, गुरु बिन कोई न उतरे पारा। कि गुरु नानक जी की वाणी में कहा गया है कि गुरु ही मुक्ति का दाता है, गुरु ही भवसागर पार कराता है। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। सतगुरु ही हमें परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं, सिमरन के लिए नाम या शब्द देते हैं और उस नाम का सिमरन करवाते हैं। हम किसी भी संत महात्मा की वाणी की खोज करें तो ये पता चलता है कि सभी संत महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, हर एक के अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन जो असली जो रूहानियत है, सत्य का जो मूल रूप है, वो रूहानियत की जड़ है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। हर एक संत महात्मा हमारे अंदर सिर्फ इस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन भी समझाते हैं। इस रूहानियत को अलग अलग संत महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों, देशों में आकर अलग अलग लफ्जों या शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि इसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई और शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इसे आमतौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसी को गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, हरि कीर्तन कहकर बयान करते हैं। मुसलमान फकीर इसे कलमा, बांगे सुल्तानी, कलामे इलाही कहते हैं। ऋग्वेद में इसे वाक कहा गया है। हमारा लफ्जों के साथ कोई विवाद नहीं है, हमें तो उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी सभी संत महात्मा करते हैं, खोज करते हैं, और जिसको पाकर हमारा मन बिंद जाता है, मन वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब तक हमें ये समझ नहीं आए कि शब्द, नाम, वाक, वाणी किसको कहते हैं, वह किस जगह है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या जरूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहें, हम कभी उससे फायदा नहीं उठा सकते। महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का जिक्र आता है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी, शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी फना नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है, अल्लाह, वाहेगुरु, हरिओम, राम राम, राधे कृष्णा, ये सारे वर्णात्मक नाम हैं। जिस नाम की हर एक संत महात्मा महिमा करते हैं, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को वश में करना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलना है और अपने आप को पहचान कर मालिक को पहचानने के काबिल बनाना है, वो धुनात्मक नाम ही सच्चा नाम है। तो गुरु अंगद साहिब उस नाम की महिमा करते हैं। अखी बाजू वेखना, बिनु कन्ना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिनु हथा करना, जीभे बाजू बोलना, इहू जीवत मरना, नानक हुक्म पछाणी के, तो खसमे मिलना। इस शब्द को ना तो बाहर की आंखें देख सकती है और ना ही कान सुन सकते हैं, ना उस जगह हमारे पैर हमें लेकर जा सकते हैं, ना वह चीज इन हाथों से पकड़ी जा सकती है। उस सच्चे नाम ने, उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर ही सारे खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं और हम सबको उसका ही आसरा है। शब्द ने ही इस दुनिया की रचना की है और जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को इस दुनिया से खींच लेगा, यह प्रलय और महाप्रलय हो जाएगा। यह जितनी भी दुनिया की रचना है, ये 5 तत्वों की बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज में कोई ना कोई तत्व मौजूद है। हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। जब तक उस शब्द की किरण हमारे अंदर है, उस दुनिया में किस तरह
हम दौड़ते फिरते हैं, जिस दिन उस शब्द की किरण या आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है तो हमारा ये शरीर जो 5 तत्व का बना है बेकार हो जाता है। ये 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाते हैं और हमारी हस्ती खत्म हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम के धारे सगले जंतु, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सकले आकार। कि जो भी कुछ हम दुनिया में देखते हैं सब नाम ने ही पैदा किया है। ऋषि मुनि भी वेद शास्त्रों में उल्लेख करते हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा संसार की रचना की है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घट घट आछे। कि हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस सच्चे शब्द की जरूरत है, सच्चे नाम की जरूरत है। वो सच्चा नाम या शब्द परमात्मा ने सब मनुष्यों के अंदर रखा है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को, उस सच्चे नाम को खोजकर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते, अपने आप को उसमें जज्ब और लवलीन नहीं करते, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस सच्चे नाम की, उस सच्चे शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता, ना ही परमात्मा मिल सकता है और ना ही कभी देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। तो कबीर साहब यहाँ समझाते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कि जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है। इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों ना हो, नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। कबीर साहब तो नाम की यहाँ तक महिमा करते हैं कि नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नहीं नाम। कि अगर कोई कोड़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अगर अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐशो आराम लेकर बैठा है मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की संत महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वो नाम कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे जो उत्तम साधन है वो नाम का कीर्तन है, नाम की कमाई है। जो नाम की कमाई करते हैं वो इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाते हैं। खाले नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया, सतगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेम दे गुरु पार उतारन हार। कि जो संत महात्मा या सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, भजन बंदगी करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उनके अंदर सच्चा नाम प्रकट हो जाता है। इसे ही शब्द गुरु कहते हैं। घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी और बीणा, ये 5 शब्द सब धर्मों के साझे हैं। अपनी सुरती को शब्द से जोड़ना ही सहज मार्ग है, परमात्मा से मिलाप का रास्ता है, मुक्ति का मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति भी इससे ही संभव है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।